Hello student, today's topic is again question on based on the projectile. लास्ट वीडियो में मेरा वीडियो रुक गया था, उसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाया था, तो अब ये मैं क्वेश्चन पूरा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये था, इफ़ आर एंड एच रिप्रेजेंट द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजेंटल एज। इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी और सी और डी। तो आपको बताना है ये कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं, रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। रेंज कितना होता है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। एंड एच हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब यदि हम यहाँ पर h को यदि r से डिवाइड करें, ऑन डिवाइडिंग इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए और इसे 2 बोल दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो आपके पास आ जाएगा h over r। h is how much? u square sin square theta over 2g। r आपके पास पता होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। u ने u को मारा, g ने g को मारा। h ओवर r इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, 2 बार लिखा जा सकता है। इसका 2 नीचे आएगा। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन ने साइन को मारा, तो आपके पास आ जाएगा h ओवर r इक्वल्स टू 1/4 tan थीटा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। 4 इधर जा सकता है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h ओवर r इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4h/r। तो इतने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम हाइट इज √3/2 times the speed of the particle is as its maximum height is equals to √3/2 times its initial speed. If range of the particle is p times of the maximum height attained by the body, then what would be the value of p? p की वैल्यू क्या होगी? 4/3, 2√3, 4√3 या 3/4? तो देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल हम मान लेते हैं, u मान लेते हैं। u इज़ द इनिशियल, u इज़ द स्पीड जिससे उसको फेंका गया है। तो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u। वो किसके बराबर हो जाती है? किसके बराबर है यहाँ पर? u हमने इनिशियल स्पीड मान ली, और दिस स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट्स मैक्सिमम हाइट इज। तो मैक्सिमम हाइट पे कौन सा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का? यदि हम यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे 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 जाती है बॉडी, तो यहाँ पर एट द हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने बताया था बी वाई तो जीरो ही हो जाता है, बी वाई इज जीरो। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा? ओनली हॉरिजेंटल, सिर्फ हॉरिजेंटल ही रहता है थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पे भी यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो यू कॉस थीटा इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है
√3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड। तो यू ने यू को मारा तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस्ट √3/2 कॉस में कितने के लिए होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब थीटा आ गया। अब बोल रहे हैं रेंज, इफ़ द रेंज ऑफ द पार्टिकल आर जो है पी टाइम्स है किसके, मैक्सिमम हाइट के। तो यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है। आर कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी इक्वल्स टू पी। निकालना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जी ने जी को मारा, यू स्क्वायर ने स्क्वायर को मारा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन 60 हो जाएगा p, और ये साइन स्क्वायर साइन 30 इज हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4। और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 इक्वल्स टू p 1/4। तो यहाँ से p को सॉल्व कर लेते हैं। p को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3/4 इक्वल्स टू p। तो कट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2√3। तो 2√3 इज द वैल्यू ऑफ p। b इज द करेक्ट आंसर। Now move to next question. The equation of motion of the projectile are given. X equals to आपको दिया है 30-60, x equals to दिया है आपको 30-60 एंड बाई 2 इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 96 t माइनस 9.8 t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे x के इक्वल लिखा हुआ है, ये y के इक्वल लिखा हुआ है, तो ये यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगी। तो यहाँ से ux आ सकता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 36। ऐसे ही इसको पहले इसको y लिख लीजिए 48 t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dt, तो ये आ जाएगा 48 t माइनस 9.8 t। ये वेलोसिटी आ गई आपके पास। इसको आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये आपके पास 48 माइनस 9.8 t। अब हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब यहाँ पे तो t है नहीं, तो यहाँ पे बी वाई कितना हो जाएगा एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी 48, क्योंकि t बराबर आप 0 डाल देंगे। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे आ सकता है, tan थीटा इक्वल्स टू बी वाई अपॉन बी एक्स। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे 48 डिवाइड बाई 36, ये करते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 12 से 4 टाइम्स, 12 से 3 टाइम्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा
टेन थीटा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4/3। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा बॉडी का जब आपने उसे ग्राउंड से फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक प्लेयर है, किक करता है एक बॉल को एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड so that its horizontal range is maximum. Another player 24 meter away in the direction of the kick starts running in the same direction at the same instant of the hit. If he has to catch the ball just before it reaches the ground, he should run with a velocity of equals to, उसको किस वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, 2√2 मीटर पर सेकेंड, 4√2 मीटर पर सेकेंड, 6√2 मीटर पर सेकेंड एंड 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, टू प्लेयर, एक ये यहाँ पे कोई सोनू नाम का बंदा खड़ा हुआ है और उसने बॉल को किक किया और बॉल किक करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ फॉलो करेगी बॉल। लेकिन एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मोनू मान लीजिए, ये सोनू हो गया, ये आपका मोनू हो गया, और जैसे ही इसने यहाँ से बॉल को किक किया तभी इस बंदे ने क्या किया, इसको यहाँ से रन करना शुरू कर दिया। तो आपको बताना है कि ये इस बॉल को ग्राउंड पे टच होने से पहले कितने समय में इसे कैच कर लेगा, कितनी वेलोसिटी से वो रन करे कि उसे ग्राउंड पे गिरने से पहले ही उसे कैच कर ले, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, हमें स्पीड ऑफ द किक दी हुई है, स्पीड ऑफ द किक इज हाउ मच, यू आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। इससे उसने किक किया बॉडी को, बॉल को। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो मैक्सिमम रेंज अटेंड करता है। तो मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब थीटा क्या होता है, 45। इसका मतलब उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया होगा बॉडी को, फुटबॉल को, 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास u है, थीटा है, तो हम r मैक्स निकाल सकते हैं। r का फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। r मैक्स कब हो जाता है, जब थीटा प्रोजेक्शन कितना होता है, 45। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा ओवर 2, जी कितना है हमारे पास 10, एक 10, जीरो ने जीरो को मारा तो ये आ गया आपका 20। तो ये यहाँ पर 2g नहीं आता है, यहाँ पे g होता है ओनली, क्योंकि मैं 2 एक्स्ट्रा लिख गया था। तो आपका आंसर आएगा 40 मीटर। अब उसने ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, बॉल कितना ट्रैवल करी, 40 मीटर। और ये पहले कितना, बंदा कहाँ खड़ा हुआ है, ये 24 मीटर यहाँ खड़ा हुआ है। तो बाद बाकी कितना हो जाएगा, 40 माइनस 24। तो उसको जो बंदा जो कैच करने जाएगा उस बॉल को, बॉल की डायरेक्शन में, उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 16 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि हम ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ डाल देंगे और डिस्टेंस हमें 16 मीटर पता है, तो उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। 2u कितना है हमारे पास,
20 से प्रोजेक्ट किया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 था क्योंकि मैक्सिमम रेंज अटेन कर रहा था बॉडी, तो साइन 45 की वैल्यू डाल देंगे, 1/√2 होती है, ओवर जी 10 होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4/√2। इसको हम फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 2 डिवाइड बाई √2। तो ये इसको √2 टाइम कट करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका 2√2। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2√2। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है जिससे वो मूव करेगा ताकि वो बॉल ग्राउंड पे गिरने से पहले ही उसे कैच कर ले। तो डिस्टेंस उससे कितना ट्रेवल करना है, 16 मीटर, एंड टाइम टेकन बाय द पर्सन, टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द बॉडी 2√2। तो ये आएगा, ये इसको 8 टाइम कट करेगा, 8/√2। यदि हम ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 8√2, नीचे आएगा 2। ये इसको 4 टाइम कट करेगा, तो आंसर इज 4√2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शंस दिए हुए थे इसमें 2√2, 4√2, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, टू गेट मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू।